हमारे साथ कोमल भी जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कोमल, आप लगातार प्रदर्शनों को देख रही हैं, जो मांगे हैं उसको लेकर छात्र अड़े हुए हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो अड़े हुए हैं। उनका ये कहना है, ट्रेनी डॉक्टर्स भी हैं इसमें और डॉक्टर्स भी हैं, तो ऐसे में सेवाएं कैसे बाधित हो रही हैं? क्या मेडिकल फैसिलिटीज जो दी जाती है अस्पतालों में उस पर भी असर पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए लगातार एम्स में ये दूसरा दिन है जब डॉक्टर्स, यहाँ पे जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उनका प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन अगर आपने चूंकि सेवाओं की बात की तो सेवाओं की बात करें तो ओपीडी को पूरी तरह से बंद किया गया है। तो ऐसे में कई जो पेशेंट्स हैं जो दूर दराज से यहाँ पे आते हैं, देखिए अगर एम्स में आपको लाइन लगाना होता है, एम्स में अगर आपको कोई इलाज करवाना है तो 6 महीने पहले से लाइन लगाना पड़ता है, 4 महीने पहले से लाइन लगाना पड़ता है। लेकिन ऐसे में जिनका नंबर आया था स्ट्राइक की वजह से वो आगे इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। अभी भी आपको अगर अंदर की तस्वीरें दिखाएं तो लगातार देखिए रेसिडेंट डॉक्टर्स जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं अंदर। उनकी अभी मीटिंग चल रही है, मीटिंग के बाद डिसाइड होगा कि आखिर आगे क्या करना है, रोड मैप तैयार होगा। क्योंकि लगातार उनकी जो रैली है वो निकाली जा रही है अलग अलग जगहों पर। हम अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में भी ये रैली देख रहे हैं और कंट्रोल हो रहा है, एक जगह से कंट्रोल हो रहा है, जिसके बाद अलग अलग जगहों पर उसी रोड मैप को ये तैयार करके रैली निकाल रहे हैं। लेकिन फिलहाल अंदर मीटिंग चल रही है। सेवाओं की बात करें तो देखिए ओपीडी सेवाएं जो हैं वो ठप कर दी गई है। कई ऐसे, अगर हम कोलकाता की बात करें तो देखिए कोलकाता में कल जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उसे भी ठप कर दिया गया था। तो ऐसे में जो लोग हैं दूर दराज से हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, इलाज करवाने के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। उनका यही कहना है कि कई महीने पहले से लाइन लगाए हुए थे, लेकिन स्ट्राइक की वजह से जो है उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। कोई दूर दराज से आ रहे हैं, सुदूर गाँव सुदूर इलाके से आ रहे हैं, उनको खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। तो ऐसे में देखिए सेवाएं जो बाधित हुई है उसकी वजह से आम जनता को कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो देखिए प्रोटेस्ट लगातार जारी है। साफ तौर पर इनकी जो मांगे हैं, इनका यही कहना है कि जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा ऐसे इनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। इसके पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि देखिए किस तरह से ह्यूमन चेन बना करके गेट नंबर 1 से लेकर के गेट नंबर 3 तक ये बाकायदा प्रोटेस्ट करते हुए गए थे। इनके हाथों में अभी भी देखिए तख्तियां जो है विक्टिम को लेकर के देखिए वायलेंस बंद करने के लिए कह रहे हैं, विक्टिम को लेकर के लगातार ये कह रहे हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन इस बीच देखिए कहीं ना कहीं आम जनता भी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उनको भी जो है सेवाएं जो है काफ़ी ज़्यादा बाधित हो रही है। लेकिन प्रोटेस्ट लगातार, एम्स के दूसरे दिन भी इनका प्रोटेस्ट लगातार जारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल कोमल, और ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। हो सके तो वहां पर जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं या फिर ट्रेनी डॉक्टर्स हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, उनसे भी आप बात करिएगा एक बार फिर से और जानिएगा क्या मांगे हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि जो भी उनके कंसर्न है उन्हें देखा जाएगा और फुलफिल करने की कोशिश की जाएगी। इस बीच एक खबर का रुख कर लेते हैं। टीएमसी विधायक के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने विरोध किया है। डॉक्टरों से मिलने एमएलए जावेद खान पहुंचे थे, जिनका विरोध किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने अब विरोध किया है। दरअसल इस पूरी घटना का राजनीतिकरण ना हो, इसको लेकर जो डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा सीरियस है और लगातार ये कहते भी रहे हैं। और अभी जब टीएमसी विधायक पहुंचे तो उनके खिलाफ प्रदर्शन होने लगा। सत्ता भी टीएमसी की ही है और उन्हीं की सत्ता में एक अस्पताल के अंदर ट्रेनी डॉक्टर जो तैनात थी ड्यूटी पर, ऑन ड्यूटी थी, उसके साथ ये घटना हो जाती है। और उसके बाद जब एमएलए जावेद खान पहुंचते हैं तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि बंगाल में आखिर महिला डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, अस्पताल के अंदर सुरक्षित नहीं है, तो बाहर क्या हालात होंगे। तो इसको लेकर जब बातचीत करने जावेद खान पहुंचते हैं, टीएमसी एमएलए हैं, तो उनको भी जो डॉक्टर्स वहां प्रदर्शन कर रहे हैं उनके विरोध का सामना करना पड़ता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये घटना बहुत विभत्स है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली का निर्भया कांड था वैसे ही इस घटना को अंजाम दिया गया। इतनी बर्बरता के साथ रवैया रखा गया है पीड़िता के साथ, उसकी मौत हो जाती है। तो डॉक्टर सब बहुत नाराज हैं, आक्रोशित हैं और उनकी सीधी सीधी मांगे हैं। उनका कहना है कि सीबीआई जांच कराए। बड़ी खबर में दर्शकों को बता दें, टीएमसी एमएलए का लगातार जो रेजिडेंट डॉक्टर्स है वो विरोध कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यहाँ पर टीएमसी एमएलए को लेकर ये बड़ी खबर मिल रही है, जिसका विरोध डॉक्टर्स लगातार कर रहे हैं। इन डॉक्टर्स की नाराजगी है। देखिए कोलकाता पुलिस धिक्कार धिक्कार के नारे लगा रहे हैं, वहीं ममता बनर्जी से भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले में इतनी लेट लतीफी क्यों की जा रही है। वो ममता बनर्जी जो माँ माटी और मानुष के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन आज एक वही लड़की के इंसाफ के लिए हजारों लाखों की तादाद में डॉक्टर्स पूरे देश भर में बैठे हुए हैं, सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। वी वांट जस्टिस की मांग की जा रही है। आपको बताते टीएमसी एमएलए का विरोध कर रहे हैं डॉक्टर्स, और ऐसा ही विरोध पूरे व्यापक तौर पर दिख रहा है। पैन इंडिया की अगर हम बात करें, पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में जितने ट्रेनी डॉक्टर्स हैं वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनकी मांगे हैं
कि जो लेडी डॉक्टर इस दुनिया से चली गई, जिसके साथ बर्बरता की गई। पहले कोलकाता पुलिस ने उस पूरे मामले को सुसाइड का एंगल देने की कोशिश की थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है उससे पता लगता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि हत्या की गई है। और ऐसी हत्या जो याद दिलाता है 2012 का निर्भया का मामला। यहाँ पर आपको बता दें, पहले उस लड़की का रेप किया जाता है और उसके बाद उसकी गर्दन तोड़ दी जाती है, पूरे शरीर पर जख्म के निशान मिलते हैं। ये सब कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। हमारी सहयोगी शिखा भी ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। शिखा, ओवर टू यू, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल प्रियंका, आप दिखा रही हैं कि किस तरीके से वहां पर लोगों में आक्रोश और गुस्सा देखा जा रहा है। मैं भी यहां पर मौजूद हूं दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में भी डॉक्टर्स का इसी तरीके से प्रदर्शन और गुस्सा देखा जा रहा है। मैं जहां पर मौजूद हूं, आपको बता दें कि यहां पर भी डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट शुरू होने वाला है और यहां पर भी तमाम डॉक्टर्स इकट्ठे होने वाले हैं। जैसे ही वो आएंगे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी सीधी मांग है कि सीबीआई जांच इस केस में होनी चाहिए और जो डॉक्टर्स हैं, फीमेल डॉक्टर्स, उनकी सिक्योरिटी सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स जो लगातार सबकी जान बचाते हैं, उनकी जान आखिर कौन बचाएगा। और जिस तरीके से आप भी कोलकाता से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वहां पर लोगों में इतना गुस्सा है कि टीएमसी के जो नेता है वो वहां पर पहुंचे और उन पर गुस्सा फूट पड़ा। वहां पर जब ऐसा कुछ होता है तो नेता पहुंचते हैं सहानुभूति बटोरने के लिए, लेकिन उससे पहले क्या कदम उठाए जाने चाहिए ये नहीं किसी को भी पता होता। और इसीलिए देखिए इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं जब महिलाओं के साथ ऐसी बर्बरता की जाती है, ऐसी क्रूरता की जाती है, जिससे हर कोई दहल जाता है। लगातार हर एक जो तस्वीर है शिखा, दिल्ली से लेकर के आप और कोमल दिखा रही हैं, तो कोलकाता में हमारी सहयोगी प्रियंका भी दिखा रही थी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में भारत। जहानाबाद के बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ का वीडियो आया सामने। हादसे के दौरान मची थी चीख पुकार, 8 लोगों की हुई थी मौत। इधर मंदिर में भीड़ होने के कारण फूलों की दुकान पर चढ़ने लगे थे लोग। वीडियो वायरल, वीडियो में एक दूसरे को धक्का देते हुए आ रहे हैं नजर। सोमवार का बताया जा रहा मामला। बिहार के भोजपुर जिले में अज्ञात बंदूकधारियों ने बालू स्टॉक कार्यालय पर हमला किया। फायरिंग करके 20 लाख रुपए और लैपटॉप लूटा। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मुंबई पुलिस का जानलेवा स्टंट करने वालों पर एक्शन। पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। खतरनाक स्टंट न करने की अपील। शिमला में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड, भूस्खलन के बाद ढह गई निर्माणाधीन सुरंग। महाराष्ट्र के जलगांव में हिट एंड रन का मामला। तेज रफ्तार कार ने एक महिला और बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में 5 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे 58 पर हादसा हो गया। ओवरलोडेड ट्रक ने बाइक को कुचला। हादसे में 2 लोगों की मौत। उत्तराखंड के मंगलौर में पुराने गड्ढे के लेंटर टूटने से हादसा हो गया। पुलिस ने गड्ढे में गिरे युवक का रेस्क्यू कर लिया है। हादसे में 2 लोगों की मौत। बिहार के कटिहार में गंगा नदी उफान पर है। पंचायत में भरा गंगा का पानी, लोग कर रहे हैं पलायन। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कार ने स्कूटी को मारी टक्कर। करीब 15 किलोमीटर तक स्कूटी को घसीटा गया। वीडियो वायरल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। 3 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में उफान पर शारदा नदी, बाढ़ के खतरे से पलायन करने को मजबूर हुए ग्रामीण। मेरठ में प्रिंसिपल ने जबरन हिंदू छात्र को खिलाया मांस। केस दर्ज कर पुलिस ने मोहम्मद इकबाल को गिरफ्तार किया। प्रिंसिपल से पूछताछ जारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता को राहत नहीं। राउस एवेन्यू कोर्ट ने 2 सितंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। शराब घोटाले मामले में जेल में हैं दोनों नेता।